गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मृदुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में देखेंगे स्टेटस ऑफ राइट टू इंटरनेट अक्रॉस द इंडिया। इंडिया में क्या स्टेटस है राइट टू इंटरनेट का, पूरे भारत में राइट टू इंटरनेट। तो हम देखेंगे पहले केसेस के थ्रू राइट टू इंटरनेट भारत में हमारे आया। मतलब जब इंटरनेट की सुविधा लागू हुई, हाँ, तो 2019 में कहीं ना कहीं बैन हो रहा था इंटरनेट की। गवर्नमेंट जो थी कहीं ना कहीं, जैसे कश्मीर इलाके में था, हाँ, तो वहाँ पे भी, हाँ, और कई इलाकों में, हाँ, बंगाल में, इन सब जगहों पे, हाँ, इंटरनेट जो था कभी कभी बैन हो जाता था। क्यों? और कहीं भी जब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती थी या कभी कभी नहीं भी होती थी, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट बैन हो रहा था। तो कई सारे केसेस जो थे अराइज हुए, हाँ, तो उन केसेस से ये निर्धारित हुआ कि राइट टू इंटरनेट एसेंशियल राइट है। कैसे? हम तो इसमें 2-3 केसेस के बारे में हम देखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे अबाउट द कि इंटरनेट जो है उसका हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ, क्या रोल है। हाँ, मतलब जैसे जब धारा 144 ये सब लागू होती हैं, हाँ, जब आर्टिकल 144 जब लागू होता है ये सब, तो उस समय राइट टू इंटरनेट बैन क्यों हो जाता है, ये सारी बातें भी हम समझेंगे, हाँ, अगली वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम केवल केसेस के जरिए देखेंगे, केस स्टडी के जरिए, कि राइट टू इंटरनेट हमारे भारत में उसका क्या स्टेटस है। मतलब राइट टू इंटरनेट जो है हमारे भारत के लिए कितना उपयोगी है, हाँ, और किस लिए, क्या वो लागू हुआ है या नहीं हुआ है, उसे क्या बोला गया कि वो एसेंशियल राइट है कि फंडामेंटल राइट है, पूरा हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ राइट टू इंटरनेट इन द इंडिया। तो एक केस आया था फ़हीमा सरेना केस, एक केस आया था फ़हीमा सरेना केस, तो 2019 में। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ जो ये थी, हाँ, तो इंटरनेट बैन हो रहा था, इसीलिए केस अराइज हुआ था, हाँ, कोई कॉलेज का ये केस था। तो वहाँ पे इंटरनेट बैन हो रहा था, इसलिए ये केस अराइज हुआ था। तो हम देखेंगे इन इन दिस केस इन दिस केस ऑफ केरला इन दिस केस ऑफ केरला, ये केरला का केस था, हाँ, फेमस केस है, इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। इन दिस केस ऑफ केरला, हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। अब अंडर आर्टिकल 21 बोला, तो जो आर्टिकल 21 है उसका मतलब होता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मतलब जितना जीने के लिए अधिकार, जितना हमारा इस समय कहा कि जो प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन है वो ऐसी हो चुकी है कि जितना हमें राइट टू लाइफ का मतलब जीने के लिए अधिकार है, वैसे ही जीने के लिए जैसे बाकी चीज़ें, जैसे राइट टू शेल्टर है, राइट टू फूड है, तो ये सारी चीज़ें राइट टू लाइफ के अंडर में आ जाती हैं। ऐसे ही राइट टू लाइफ के अंडर में कौन आ जाता है? राइट टू इंटरनेट, इस समय प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। तो गवर्नमेंट ने ठीक डिसीजन लिया कि राइट, जो केरला हाई कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू इंटरनेट है वो फंडामेंटल राइट है, किसके अंडर में? अंडर आर्टिकल 21। इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा। फिर एक और केस आया, हाँ, फिर अनुराधा भाषण केस, उसमें क्या हुआ, ये 2020 में आया था, ये 2019 में आया था, जब कोरोना आने वाला था, जब कोरोना आ गया था, तब उसी टाइम के सब केसेस हैं। हाँ, इंटरनेट भी जिस समय बहुत ज़्यादा हमारे देश में अराइज हो रहा था, उस समय स्टार्टिंग में ही ये केसेस अराइज हुए। वैसे इंटरनेट तो कई समय पहले से था, लेकिन जब जियो आया, हाँ, तो फिर उस समय से, हाँ, 2016-17 से उसके बाद सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, इसलिए ये केसेस आए। हाँ, तो दूसरा एक केस था अनुराधा भाषण केस। तो इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट राइट टू इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि राइट टू इंटरनेट जो है वो कौन सा राइट है? फंडामेंटल राइट है, मतलब मौलिक अधिकार है। कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि राइट टू इंटरनेट मतलब इंटरनेट किसी को ना प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट को इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। इसलिए बोला सुप्रीम कोर्ट ने भी कि ये फंडामेंटल राइट है इस केस में। फिर क्या, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A। अब ये कौन सा आर्टिकल है, रिवीजन भी जरूरी है। अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, तो इसमें होता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A है उसमें बताया गया है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो मतलब जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, जैसे मैं अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो कैसे कर रहा हूँ? इंटरनेट की ही मदद से तो कर रहा हूँ। वैसे इसी पर्सपेक्टिव से कहा कि किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट के जरिए अगर वो कुछ बोलना चाहे, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मोटिवेशन की वीडियो डालता है, कोई स्टडी से रिलेटेड डालता है, कोई जो स्पिरिचुअलिटी है उससे रिलेटेड वीडियो डालता है, अलग अलग तरीके से अपने आप को
सामने भैया कोई डांस कर रहा है, हाँ कोई सिंगिंग कर रहा है, कैसे भी यहाँ शो कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। इसीलिए ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के अंडर में रखा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू इंटरनेट है तो वो हमें अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है यहाँ? कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, तो इसलिए ये जरूरी राइट है और फंडामेंटल राइट है। किसके अंडर में? अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखे भी दे रहा हूँ 19 क्लॉज 1A जो है आर्टिकल, तो उसका मतलब होता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो अंडर ये क्योंकि इंपॉर्टेंट राइट है इसलिए ध्यान रखिएगा। लेकिन और कोर्ट ने एक और बात बोली कि द कोर्ट ऑल्सो आस्क द गवर्नमेंट नॉट टू कर्ब दिस राइट विदाउट एनी रीजनेबल मैटर। मतलब जो कोर्ट था, हाँ कोर्ट ने गवर्नमेंट को भी सचेत किया, कहा कि अगर ज़रूरत ना हो और अगर फालतू में इंटरनेट जो है बैन अगर हो रहा है तो गवर्नमेंट को ये अधिकार नहीं है कि जो सिटीजन्स हैं उनसे बार बार अधिकार छीना जाए कि वो नेट ना यूज़ कर पाए। हाँ, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने भी गवर्नमेंट से कहा हाँ कि जब अगर कोई रीज़नेबल मैटर नहीं है तो फिर इंटरनेट को बंद ना किया जाए, क्योंकि ये राइट टू लाइफ और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन से भी रिलेटेड है इसलिए, और हमारा फंडामेंटल राइट भी इसीलिए है। तो राइट टू इंटरनेट इंपॉर्टेंट राइट है भाई। अब 4G मीडिया केस एक आया। हाँ, इसमें क्या बोला? कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नमेंट हैज़ राइट टू रेगुलेट द इंटरनेट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है, सबसे इम्पॉर्टेंट केस है इंटरनेट के लिए। द कोर्ट हेल्ड दैट द गवर्नमेंट हैज़ राइट टू रेगुलेट द इंटरनेट in the country or in the state if there is a threat to law and order, hence government can restrict internet facility। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 4G मीडिया केस था, तो जब वो गया कोर्ट में तो कोर्ट ने कहा, हाँ जस्टिस ने बोला कि जजमेंट ये आया कि कोर्ट ने कहा हाँ कि जो जब तक अगर कोई भी ज़रूरत ऐसी फंसती है कि लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जो कानून व्यवस्था है वो अगर उसको हर्ट हो रहा है, हाँ कानून व्यवस्था अगर कैसे भी तरीके से टूट रही है, लॉ एंड ऑर्डर टूट रहा है और सबकी राइट्स जो फंडामेंटल राइट है वो भी हर्ट हो रही है, जैसे राइट टू लाइफ है, मतलब कोई क्रिमिनल कहीं से जा रहा है यहाँ अपना कारवा लेकर के, उसको जेल लिए जाया जा रहा है, अब वो जहाँ जहाँ से जाएगा अगर इंटरनेट चल रहा होगा हाँ तो वो कुछ भी कर सकता है या कोई भी कांटेक्ट रह सकता है। इस टाइप की सिचुएशन अगर कभी बने तो गवर्नमेंट चाहे तो इमरजेंसी में जो इंटरनेट है उसे रेगुलेट कर सकती है, उसे बंद कर सकती है। अब कैसे रेगुलेट करेगी हम उसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।